दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सीआरएम क्लासेस पर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, हिंदी एमसीक्यू क्लास 1, ठीक है। ये एक बेटा एमसीक्यू क्लास स्टार्ट की है, प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है ना। विगत प्रश्नों के आधार पर ऐसे प्रश्न जो पहले कभी ना कभी पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक बार सेशन को फटाफट क्या कर देना है बेटा, शेयर कर देना है। एक बार शेयर कर देंगे फटाफट क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपना आज का जो है पहला प्रश्न निकालते हैं, और ये क्लास आपके कई सारे एग्जाम में जहाँ हिंदी पूछी जाती है वहाँ आपको ज़रूर जो है हेल्प करेगी, ठीक है। तो पहली क्लास निकालते हैं, पहला जो है क्वेश्चन निकालते हैं। क्या है, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। अच्छा, एक शब्द लिखा है राजपूत। क्या लिखा है? एक शब्द लिखा गया है राजपूत। तो राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होता है? सबसे ऊपर ही आपको दिख गया, राजपुतानी, ठीक है, राजपुतानी महिला। उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग नहीं, इसमें क्या है, वर्तनी शुद्ध पूछा होगा। किसमें वर्तनी शुद्ध है? तो बताइए तपस्विनी कैसे लिखा जाता है? इस तरफ से, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। तपस्वी और तपस्वी का विलोम क्या हो जाता है? तपस्विनी, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं, बहुवचन वाला रूप तलवार। क्या है ये? तलवार। तलवार का बहुवचन क्या होगा बेटा? ना ही आपका ये तलवारें, तत्वार कुछ नहीं, तलवारों नहीं, तलवारें। ए और बी इन दोनों में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है तलवार का जो बहुवचन है वो आपका तलवारों नहीं, तलवारें होता है। आगे देखेंगे, हृस्व। ये क्या है? हृस्व। हृस्व दीर्घ क्या है? ये स्वर होते हैं। हृस्व बोलते हैं आपके मूल स्वर को, लघु स्वर को, ठीक है। अ ई उ री, इसके बाद सारे के सारे आपके दीर्घ स्वर होते हैं बेटा, ठीक है। तो चौथे का ए आपका उत्तर हो जाएगा। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श श श ह, चार होते हैं, श श श ह। तो पता लग गया साहब क्या है। दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व इससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? तो बताइए साहब। पक्ष और पाक्षिक सबसे ऊपर ही मिल गया। प्रेम, प्यार, सुख, दुख, स्वर्ण, सोना, ये सब तो संज्ञा है साहब, सर्वनाम इनमें से किसी का दिया ही नहीं है, ठीक है बच्चे। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पक्ष, और इससे बनने वाला विशेषण है आपका पाक्षिक। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? किससे लगता है सब? क्रिया से। देखो, सर्वनाम है वह जाता है और वह जाती है। कैसे पता लगा साहब? इसमें एक वह पुरुष के लिए आया है, एक स्त्री के लिए, तो वो बताया आपकी क्रिया ने। जाता मतलब पुरुष और जाति मतलब स्त्री। तो कैसे पता लगा बेटा? क्रिया के माध्यम से। जागसी द्वारा, जायसी होगा, ठीक है ना। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कौन सी रचना है? इनमें से तो खैर कोई है नहीं। ये होगी बेटा पद्मावत। क्या होगी? पद्मावत होगी ऊपर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। विज्ञान गीता ये केशव दास की है। रस विलास ये आपकी जो है देव करके हैं, ठीक है ना। और एक चिंतामणि और देव, ये दो लोग हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। और श्रृंगार लहरी, तो इसमें हो रही है आपकी श्रृंगार की बात, तो ये है जगन्नाथ की, ठीक है। तो ये है जगन्नाथ की। ये भारत दुर्दशा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, कॉमन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद किसकी हैं? सब ये सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये सब एग्जाम में बेटा आपके पूछे जाते हैं हिंदी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बिल्कुल साहब, साहित्य अकादमी, ये हमने आपको बताया भी था पहले, खूंटियों पर टंगे लोग, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? देखिए ये हिंदी का तो प्रश्न नहीं है, वैसे भी किष्किंधा हमने पढ़ा है रामायण में, बाली का था। ये तो बलि है, ये बाली इधर, ठीक है। किसने हम्पी, तो ये मुझे लगता है जो टाइपिस्ट है उसकी मिस्टेक है, उसने यहाँ पर पैराग्राफ दिया नहीं है, क्योंकि आपसे गद्यांश भी पूछा जाता है जिसमें से हमें जो है क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं छांट करके।
तो किसने हम्पी को स्वर्ण ये सपनों की नगरी कहा? तो उस समय पुर्तगाली आए थे। ठीक है, तो कॉमन जो जनरल नॉलेज है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। हम्पी साम्राज्य, इस पे जो है मिल करके हंगा जो है आक्रमण हुआ था। ठीक है, हम्पी साम्राज्य पे। तो ये सब देखो आपको उसमें से देने हैं, आपको एक पैराग्राफ मिलेगा उसमें से ढूंढ के देने होते हैं, आसान प्रक्रिया होती है, देख सकते हैं। ये तो पता नहीं, जीएस का है। विरूपाक्ष, हाँ यहाँ से आ गया हिंदी। ठीक है ना, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द क्या है? तो देखो अक्ष, नेत्र छुपे हैं, मतलब विलक्षण नेत्रों वाला, उसे हम बोलते हैं विरूपाक्ष। ठीक है बच्चे, ठीक है। उचित अलंकार निकालना है, देखो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, केवल अपना जो है सबसे पहले हमारी देखो नजर जाती है ऑप्शन की तरफ, अलंकार की बात हो रही है, तो सेकंड थॉट सीधा माइंड में आता है कि जरूर कुछ लाइन दी गई होंगी और उसका अलंकार पूछ रहा होगा। तो भाई साहब वाकई में ऐसा ही था, लाइन ये रही, काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द दो बार आया है, एक बार मतलब है बादल और एक बार है घटने से। तो जब एक शब्द कम से कम दो बार आए और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो, क्या कहलाता है? यमक अलंकार। जैसे कनक कनक, ठीक है, तो परवारू उर्वशी, तू मोहन की उर्वशी, वहाँ भी 3 बेर खाती थी 3 बेर, कहाँ क्या है बेटा इस समय? यमक अलंकार है। ठीक है ना, तो प्रश्न पूरा नहीं पढ़ना है, केवल काम की चीज़ देखनी है। देखो रेखांकित, ठीक है, अव्यय के भेद, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। ठीक है ना, तो बाहर कोई करके यहाँ पर अंडरलाइन होगी रेखांकित, तो उसमें बताना है। तो ये सब किसको? संबंध को दिखा रहा है। ठीक है ना, कभी कभी यहाँ जो कोई शब्द है ना, इसमें सर्वनाम भी पूछ लिया जाता है, तो उसमें होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है बेटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको समझ आ रही होगी, और अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक वाइक करते रहें। ठीक है ना, शब्द का सबसे अच्छा विकल्प, अच्छा पतन का मतलब क्या होता है? गिरना, है कि नहीं? ना ही बेटा घर, ना पुत्र, ना पत्ता, गिरना होता है। फिर वही है प्रश्न, पतन का मतलब गिरना। उपसर्ग शब्द के में लगते हैं आरंभ अंत क्रिया, तो सब जानते हैं उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग लगता है साहब आरंभ में। ठीक है ना, जैसे मैं कह दूं एक शब्द है क्रिया और इसके आगे हमने कुछ आगे लगा दिया प्रति, तो क्या बन गया? प्रतिक्रिया। ठीक है ना, जो एक्शन के ऑपोजिट में होता है क्या होता है? वो प्रतिक्रिया होती है भाई, क्रिया के ऑपोजिट प्रतिक्रिया। ठीक है बच्चे, तो उपसर्ग क्या होता है? हमेशा आरंभ में लगता है। ऑप्शन बी इज राइट। कपोत का सही तद्भव, बिल्कुल साहब, कबूतर। ठीक है बच्चे, अच्छा इसमें देखो काम नहीं, हाँ ये काम का क्या होता है? कार्य होता है। ठीक है, काम बोल देते हैं, काश बोल देते हैं, ये क्या है? तद्भव है। इनका जो तत्सम है वो है कार्य। गाल का आप बताएं बेटा, गाल का तत्सम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट। और इस वाले प्रश्न पे भी ध्यान देंगे। बताओ कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना है? एक बार फटाफट से बेटा ऑप्शन देखेंगे। तो देखो प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। ठीक है ना, तो प्रत्यय निकालने के बाद हम एक जो मूल शब्द बचेगा वो देखेंगे, क्या वो एक सार्थक शब्द है या नहीं। तो देखो चिकना बिल्कुल निकल रहा है, और उसके बाद इसमें चुपका है आहट, ऐसे करके एक शब्द बना चिकनाहट। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है और प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे लगता है। देखो खटास, खट्टे से बना है, इसमें है बेटा क्या? आस। चांदनी, चांद में नी जुड़ा हुआ है, इसमें भी क्या है आपका? प्रत्यय लगा है। बखूबी में नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसमें से बी अलग कर दूंगा तो बखू बचेगा। बखू क्या होता है? कुछ नहीं होता साहब, बखू है कि नहीं? तो पीछे नहीं है, आगे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आगे से मैं इसमें से निकाल दूंगा, और आगे वाला तो उपसर्ग होता है, प्रत्यय तो होता नहीं है, तो इसको निकाल दूंगा तो देखो खूबी, एक मूल शब्द बचा कि नहीं बचा? ठीक है ना, तो इसका मतलब बखूबी ही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रत्यय नहीं, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, बाकी तीनों में क्या था आपका? प्रत्यय लगा हुआ था। बिल्कुल, गाल का होता है साहब गल। ठीक है ना, गढ़ भी होता है, गल कुछ भी बोल सकते हैं। उल्लास देखिए, त संबंधी नियम, व्यंजन संधि, उत प्लस के लास उल्लास, तत् प्लस के लीन तल्लीन, ये सब पढ़ा चुके हैं। रसों का राजा, बहुत सुंदर साहब, श्रृंगार रस, क्योंकि यहाँ प्रेम की बात होती है। ठीक है ना,
प्रेम में जो मिलन होता है, संयोग होता है, उसकी भी, और प्रेम में जो विरह होती है, वियोग होता है, उसकी भी बात होती है। तो जीवन का सार ही प्रेम है। इसलिए साहब रसों का राजा भी क्या है? श्रृंगार रस, जिसमें रति की बात होती है। रति मतलब प्रेम। अगला प्रश्न, कर्मवाच्य एक होता है एक्टिव कर्तवाच्य, एक होता है पैसिव मतलब कर्मवाच्य, कर्म को जहाँ प्रधानता दी जाती है। तो इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, मिल गया साहब, यही उत्तर मिल गया सीधा। ठीक है, आपके द्वारा। फिर वही, तो ये करके बेटा ऐसे करके जो है आपके आज 28 प्रश्न थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है नीचे की तरफ, वो आपको करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शेयर क्लासेस। ठीक है बच्चे, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। उत्साह और अपना जो है जोश पूरा एकदम हाई रखें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यहाँ रहें कहीं रहें, बस व्यस्त रहें। ठीक है बच्चे, तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, शिवरात्रि।